जैसे हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मुकेश भाई। अब मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी से कि वो अपनी बात संप्रेषित करें। सम्मानित इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंचासीन हमारे तमाम इंडिया गठबंधन के साथी, मैं सर्वप्रथम आप सबके छठ पूजा के हार्दिक शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ आपके बीच दो बात कहना चाहता हूं। पहला तो ये कि आज के ये इंडिया गठबंधन की बैठक कई दिनों से चली, कई महीनों चली और कई सवाल आपके बीच आते थे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आज इंडिया गठबंधन एकजुट होकर तमाम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सामने उपस्थित है और मेरा मानना है कि जिस तरह ये इंडिया गठबंधन की मजबूती का नींव उसी दिन रखा गया था और वो धरातल पर उसी दिन आया जिस दिन सम्मानित न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा के तहत इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को लेकर लगभग 17 महीने गठबंधन को मजबूती के लिए और जनहित के मुद्दों को लेकर के, खास करके इस को लेकर के जो एकजुटता के फाउंडेशन रखा था, आज वो दिन जो है सपने के साकार करने वाला दिन होगा। और इंडिया गठबंधन ये आपके बीच पूरी ताकत आपके बीच दिखेगा और उन सभी सवालों का जवाब का विराम होगा और उस विराम में हम लोग तेज गति से, तेज रफ्तार से हम लोग आने वाला समय में हम गठबंधन, इंडिया गठबंधन के सरकार बनाएंगे और वो विकास की रफ्तार के तेज गति से आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू सर। अब मैं आग्रह करूंगा CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी से कि वो एकजुटता का संदेश आपके समक्ष रखें। शुक्रिया मनोज जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। बिहार चुनाव अभी हमारे सामने है। इस चुनाव के दो संदर्भ हैं। में कोरोना काल में जब चुनाव हुआ और जब हमारे NDA सरकार को लग रहा था कि बिहार में कोई विपक्षी नहीं है जो रोज लाठी खाते हैं और लाठी खा करके जिन नौजवानों ने संकल्प लिया है कि जिनके यूथ पर जो लाठी चली है बूथ पर उसका मुकाबला कर लिया जाएगा, वो महिलाएं जिनको झांसा दिया गया रोजगार का, लेकिन महिला रोजगार योजना के नाम पर दरअसल उनके ऊपर महिला कर्जदार योजना थोप दी गई, उनको कर्ज में फंसाया जा रहा है। बिहार के वो सारे किसान जिनकी जमीन बिना मुआवजा अधिग्रहण कर लिया जा रहा है, बिहार के सारे गरीब जिनके पास आज भी ना मकान है ना उनके बच्चों के लिए स्कूल है, ये जो बिहार का बदलाव की गहरी आकांक्षा है, इसको पूरा करने के पिछली बार 5 पार्टी का महागठबंधन था, इस बार पूरे देश में इंडिया गठबंधन है, 7 पार्टी का गठबंधन है। दूसरा लोगों क्या बिहार में महाराष्ट्र दोहराया जाएगा या बिहार झारखंड की तरह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नफरत,
गलती एजेंडा को, घुसपैठ के झूठ को ठुकराते हुए आगे बढ़ेगा। हम आश्वस्त करना चाहेंगे पूरे बिहार के महागठबंधन की ओर से पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान के लिए, देश की एकता के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए जो भी चिंतित लोग हैं, उन तमाम हिंदुस्तान के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि बिहार बिल्कुल तैयार है। और ये जो नारा बिहार से उठा है, बदलो सरकार बदलो बिहार, वोट चोर गद्दी छोर, बिहार इसको साकार करेगा। और हमारे पूरे 7 पार्टी का ये जो महागठबंधन है, पूरी एकता के साथ हम लोग इसको इस बार इस बदलाव का जो एजेंडा है, ये एजेंडा पूरा होगा। आप सभी साथियों का और आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों का, आप सबों का नमस्कार, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई। शुक्रिया कॉमरेड दीपांकर जी। मैं आग्रह करूंगा हमारे दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और संभवतः हमारे दल के एक नॉर्थ स्टार लीडिंग लाइट अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, कि वो 2 शब्द एकजुटता के अपनी बात रखें। आज इंडिया महागठबंधन का यहाँ प्रेस वार्ता है। इस अवसर पे हम संदेश देना चाहते हैं कि 2 शक्ति के बीच लड़ाई है। एक शक्ति जो है भाईचारा, अमन, चैन, शांति पर कुठाराघात कर रहा है और एक संप्रदाय को टारगेट भी कर रहा है। तो मुझको लगता है कि बिहार से देश में ये संदेश देने का काम होगा कि हम संविधान की हिफाजत करेंगे और हमारे पुरखों ने जो आधारशिला रखी है धर्मनिरपेक्षता की, उस धर्मनिरपेक्षता को यहाँ भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को हराकर पूरे देश में ये संदेश दिया जाएगा कि हम एक हैं, एक रहेंगे और जो हमारा संविधान है उसको जो तोड़ने की साजिश, उसको जो है कमजोर करने की साजिश, धर्मनिरपेक्षता पर जो कुठार करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा किया जा रहा है, उसका जवाब बिहार की जनता देगी। इतना ही कहना था। शुक्रिया सर, शुक्रिया बहुत बहुत। अब आपके समक्ष मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कद्दावर नेता, राजस्थान के कई बार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब से आग्रह करूंगा कि वो आपके समक्ष अपना संदेश रखें। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और तमाम मंच बैठे हमारे साथीगण, मेरे पूर्व में अभी जो कमेंट्स किए गए थे वो भी आपके सामने रखे। सबकी भावना आपको मालूम पड़ी। मुझे भी आज आने का अवसर मिला आपके बीच में। और जो हालात है देश के और प्रदेश के, उससे चिंतित होना लाजमी आपका भी, जो हमारा चौथा स्तंभ कहलाता है। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। एनडीए गवर्नमेंट जिस प्रकार चल रही है, डेमोक्रेसी को खतरा है। पूरी तरह देश दुर्विघटन में आ गया है। लोग चिंतित है। देश की दिशा में जा रहा है, कोई नहीं जानता है किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। उस रूप में हम चल रहे हैं। आलोचना कर दो, जेल में जाओ, चाहे वो पत्रकार हो, साहित्यकार हो या कोई एक्टिविस्ट हो। इन हालातों में देश चल रहा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे वक्त में देश क्या चाहता है उसका भी हम ख्याल रखें। पूरा मुल्क अभी बिहार की तरफ देख रहा है कि बिहार में चुनाव होंगे, किस करवट फैसला होगा। बिहार में आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, जो कि यहाँ के रहने वाले भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, मीडिया के साथी भी हैं। हालात बड़े गंभीर हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो अन्य समस्या लोकल हो जो बताई गई। अभी आपके सामने जब बताया दीपांकर जी ने और सानी जी ने, सब साथियों ने, तो हालात वही है। किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, छात्र हो, युवा हो, चिंता लगी हुई रोजगार की उसको। और जब वो लोग देखते हैं, पूछते हैं, तो लोग बदलाव चाहते हैं। खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने,
सबने भी असेसमेंट करवाया। सब लोग देखते हैं कि बिहार में किस रूप में जनता का एक मनोबल बना हुआ है, विश्वास बना हुआ है, इस बार बदलाव होगा। राहुल जी की यात्रा हुई, तेजस्वी जी साथ थे, दीपंकर जी साथ थे और सब साथी साथ थे। जिस प्रकार पब्लिक ने रेस्पॉन्स दिया, पूरे देश ने देखा उसको, पूरे देश ने देखा। इन हालातों में हम लोग चल रहे हैं। बहुत एक चुनौती हमारे सामने, क्योंकि वो शक्ति वो है जिनका एक मुखौटा है खाली डेमोक्रेसी। मैं आपको क्या कहूँ, आप खुद जानते हैं, मुखौटा है। ऐसे लोग शासन करें देश के अंदर, चिंता होना स्वाभाविक है हम सबको। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस मौके पर जो है, इस मौके पर अभी दीपांकर जी कह रहे थे कि पिछला चुनाव भी जो है, अभी तो इंडिया गठबंधन बन गया प्रदेश भर के अंदर, अच्छी परफॉर्मेंस दी है पार्लियामेंट के अंदर। कोई कम बात नहीं थी, 240 पे लाके छोड़ दिया उन लोगों को, 400 पार के नारे लगा रहे थे वो लोग। सब कुछ देख लिया देश ने, और फाउल नहीं खेलते तो हो सकता है सरकार भी उनकी नहीं बनती। उन हालातों में हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि अब लोग समझ गए हैं। पिछला गठबंधन आपका लोकल था, महागठबंधन, तेजस्वी जी ने उस वक्त में भी कमाल किया, और जिस रूप में मामूली वोटों के अंतर से सरकार उनकी बन गई, मामूली वोटों के अंतर से बन गई सरकार उनकी थी। जिस प्रकार से साम दाम दंड भेद, ये उनका भाव है, बदले की भावना उनके फितरत के अंदर है। ऐसे लोग बैठे हुए हैं। धन बल का कोई कमी नहीं है। आपका जो इलेक्टोरल बॉन्ड, वो तो एक एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। इतने कैसे काम चलेगा? जो पैसा जमा है उनके पास में, जो खेल खेल रहे हैं देश के अंदर, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं। मॉडल अलग अलग है उनका। मध्य प्रदेश मॉडल अलग, कर्नाटक मॉडल अलग था, महाराष्ट्र का अलग था और राजस्थान का अलग था। राजस्थान उनकी दाल नहीं गली, इतना ही फर्क है। आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार बच गई और 5 साल हमने शासन किया। उन्होंने कमी नहीं रखी थी सरकार गिराने के लिए। उस माहौल में देश में जो हालात बन रहे हैं, ये मॉडल है चुनाव जीतने का भी। किस प्रकार फाउल खेलो, किस प्रकार गुमराह करो, लोगों को भ्रमित करो, झूठे वादे करो, झूठे आरोप लगाओ विपक्ष पर। यही राजस्थान में भी किया हमारे पास। मैं तो अपने अनुभव से कह सकता हूँ, हमारी सरकार बन सकती थी इस बार। तो उन हालातों में लोग, जो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे गृह मंत्री हो या इनके खुद के लोग हों, जिस प्रकार ये राजनीति कर रहे हैं, जनबल के आधार पर कर रहे हैं, आप हम सोच नहीं सकते। जो अनुभव बताता मैं महाराष्ट्र का भी, कोई सोच नहीं सकता किस प्रकार ये धनबल का उपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। चुनाव आयोग की हालत आप जानते हो। ऐसा चुनाव आयोग, मैं 50 साल राजनीति कर रहा हूँ और मैंने देखा है केंद्रीय मंत्री के रूप में भी, और मुख्यमंत्री 3 बार मैं रहा हूँ। ऐसा माहौल इलेक्शन कमीशन में, इतनी बदतमीजी, इस प्रकार का व्यवहार विपक्ष के साथ में मैंने कभी नहीं देखा आज तक। उनके पत्र भी आएंगे खड़गे साहब के पास में, किसी के पास में, तो लैंग्वेज लिखी होगी, वो आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति बनती है, क्या लिखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या आरोप लगाते विपक्ष पे, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। लोगों को विश्वास उठ रहा है इलेक्शन कमीशन भी। चाइना में भी और रशिया में भी इलेक्शन कमीशन है, वहाँ पे भी। तो चुनाव में एक पार्टी जीतती है, तो क्या हम अपने मुल्क को उस दिशा में जाना चाहते हैं? कोई चिंता हम सबको होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूँ, जिसका लंबा फ्यूचर होता है, पब्लिक उनको साथ देती है।
ये नौजवान एक कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कुछ दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये तो ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उत्तरी मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता आएंगे। और हम सब जो बैठे स्टेज पर सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि बिहार में ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तो हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे। हम चुनाव के बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमारा। महाराष्ट्र का इसलिए मैं इतने जाना चाहूँगा कि चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ के तेजस्वी जी को यकीन है कि जो है तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सब कि जो हमारे पिछड़ा वर्ग मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई, अपनी अकल होशियारी से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में अपनी के आए हैं। ऐसे नौजवान को मुख्यमंत्री बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है। तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। यही बात है कि मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया।